रिश्वतखोरी के आरोप में मंडुवाडीह इंस्पेक्टर भरत उपाध्याय लाइन हाजिर। एसएचओ का चार्ज अजय राय वर्मा को। शहर की कानून व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के प्रयास में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडुवाडीह थाने के इंस्पेक्टर भरत उपाध्याय को रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। भरत उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट के एक केस में नामजद आरोपी के भाई से 35,000 रुपए की अवैध वसूली की थी। पुलिस कमिश्नर को जब इस रिश्वत की शिकायत मिली तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए न केवल इंस्पेक्टर को हटाया बल्कि पूरे थाने की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक इसी मामले से जुड़े थाने के एक दरोगा और सिपाही पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जिससे मंडुवाडीह थाने की कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल खड़ा हो गया है। रिश्वत प्रकरण से मंडुवाडीह थाने की साख पर असर पड़ा है। ऐसे में इंस्पेक्टर अजय राय वर्मा को नया एसएचओ नियुक्त किया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी साफ संदेश के साथ दी गई है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा, पुलिस की साख जनता के भरोसे से बनती है और किसी भी प्रकार की अनियमितता, घूसखोरी या आमजन से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडुवाडीह प्रकरण में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले के साथ साथ पुलिस कमिश्नर ने कुल 11 इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल करते हुए लापरवाह अफसरों को पुलिस लाइन भेजा है। साथ ही अतिक्रमण में ढिलाई बरतने वाले 10 बीट सिपाहियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई वाराणसी पुलिस महकमे में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और ढिलाई को अब सहन नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। तो बात हाथापाई पे आ गई, तो उसके 5 स्टाफ थे मिलकर हमसे भाई हाथापाई करने लगे। तो हम थे, फिर हम कहे अच्छा रात की बात है, ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद वो लोग मुकदमा करा दिए। तो हमको अगले दिन 17 तारीख को पुलिस उठा के लेके मंडुवाडीह थाने और ले जाके एसएचओ साहब के ऑफिस में। वहाँ एसएचओ साहब थे और 3 ये अभयनाथ तिवारी दरोगा थे और 2 सिपाही 3 सिपाही थे। तीनों सिपाही मिल के लगे हमको उसके सामने मारने के बाद फिर कहे कि क्यों गए थे ये वो। हमके सर आप कैमरा देखते, मैं नहीं गया था। तो क्या लड़ाई झगड़ा तो किए हो ना? हम कहा अच्छा गाली दे रहा था, झगड़ा हुआ है और शटर भी हमने नहीं खोला। तो वही सब बात हुई थी और हमको वहीं पे मार रहे थे और जिसकी थी दुकान थी वो भी वहीं पे था, वो भी हमें मारा उनके अंदर एसओ साहब के ऑफिस के। फिर उसके बाद वहाँ घटना हुई। फिर उसके बाद हमारी तलाशी ले गई, जेब तलाशी। फिर एक बार तलाशी हो गई, फिर उसके बाद दोबारा तलाशी ले गई। मेरे जेब से गोली और बंदूक निकाल के रख दी कि ये तुमको धारा लगाएंगे गोली और बंदूक की। उनका सर ये सब ऐसा मेरा कुछ नहीं है, आप पता कर लीजिए। हम बोले तो कुछ नहीं, तुम जाओगे जेल। वो बात हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई को मेरे बुलाया। तो कह रहे ऐसा 35,000 रुपये 50,000 की डिमांड करने लगे। तो वो 35,000 पे बात हुई। तो 35,000 दे दो, इसका 151 में चालान कर देंगे, सुबह जाके जमानत करा लेना। बात हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे 35,000 दिला गया। तो इनसे पूछा गया कि सर आपको कुछ नहीं चाहिए? कहने हमसे नहीं मतलब है, तुम लोग दे के जाओ, अपना जमानत करा लो। उसके बाद वो हो गई। तो फिर ये विवेचक साहब हम निकले जमाने के लिए। तो विवेचक कह रहे हैं कि अरे यार हमको भी कुछ दोगे? तो हमारे भाई साहब ने कहा सर 1,500 आप भी ले लीजिए। तो कह रहे कि हम विवेचक है, अधिकारी है, तुम हमको 1,500 में क्या दे रहे हो? तो कहें कि तब साहब तो कह रहे जाओ बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद लेके जो पेपर होता है इनका लेके आने लगे। घर पे हमारे 3-4 बार आए, धमकी गाली गलौज दे रहे थे। क्योंकि अभी तो मैं उससे लूट का मुकदमा लिखवाऊँगा और तुम्हारे खिलाफ ये असलाह और बंदूक भी तुमको दिखा के तुमको भेजूँगा जेल, मुकदमे में मैं धारा बढ़ाऊँगा।